हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम इंडिया उस अलायंस में शामिल हों। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम कांग्रेस के साथ या बाकियों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें। लेकिन लड़ने का फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें हालात का जो है उसका अंदाजा था। हालात से जो हमें खतरा था, हमें उस चीज का अंदाजा था। हम इस अलायंस में या पीएजीडी में सीट के लिए नहीं आए थे। हमारा मकसद सीट हासिल करना नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हमारे साथ मिल गए थे जिन्होंने इस अलायंस को सिर्फ और सिर्फ सीट के तराजू में तोलने का काम किया। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम खुदगर्ज हैं, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को नहीं दी क्योंकि हम खुदगर्ज हैं। चलिए, एक मिनट के लिए हमारे ऊपर ये खुदगर्जी का इल्जाम जो है मैं उसको तस्लीम करता हूं, लेकिन हम अकेले तो है नहीं। कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वो मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी में जो है काम करेंगे। क्या वो खुदगर्ज थे? अगर हम खुदगर्ज थे तो कांग्रेस वाले फिर पीडीपी के साथ जाते। जनाब तारिक आमी साहब ने खुद ऐलान किया कि उनकी पार्टी का भी पूरी सपोर्ट जो है, पूरी मदद वो मियां अल्ताफ साहब को होगी। एक मिनट के लिए मैं तस्लीम करता हूं कि मैं खुदगर्ज हूं। क्या तारिक आमी साहब भी खुदगर्ज थे? खुदगर्जी का सबूत उन लोगों ने दिखाया जिन्होंने पीएजीडी के रास्ते से या इंडिया अलायंस के रास्ते से सीट हासिल करने की कोशिश की। अब मुझसे यह सवाल पूछा जाता है कि हमने किस बुनियाद पे सीट का फैसला किया। आप लोग गवाह हैं। 2 साल पहले यहां डीडीसी के इलेक्शन हुए। डीडीसी के इलेक्शन के दौरान हमने एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया। उस पर यह तय हुआ कि 2014 के असेंबली के नतीजों पे मैंडेट बांटे जाएंगे। था या नहीं था? बिल्कुल सर। आपसे पूछा किसी ने उस वक्त मैंडेट के बारे में? ना इनसे पूछा, ना शेख रफी साहब से पूछा, ना किसी और से पूछा। यहां पे अगर मैंडेट बांटे गए तो पीडीपी के पूछ के बांटे गए। अगर शेख रफी साहब के इलाके में बांटे गए तो पीडीपी को पूछ के बांटे गए। क्यों? क्योंकि 2014 में वहां से एमएलए हमारा नहीं बना था। बिल्कुल इसी तरह जब 2024 का पार्लियामेंट का फैसला करना था, हमने 2019 के नतीजों के बुनियाद पे किया। 2019 में पार्लियामेंट का किसने जीता? यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो जाहिर सी बात है यहां पे हक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को था अपना उम्मीदवार सामने रखने का। तो हमने क्या खुदगर्जी की? क्या खुदगर्जी की? सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला हमने इख्तियार किया जो हमने डीडीसी में किया। और महबूबा जी, अगर हम खुदगर्ज लोग होते, हम क्या 2015 में आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते? याद करिए, जब 2015 के नतीजे निकले थे, उस वक्त ये कलम दवात वाले ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए। हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए। बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहें पीडीपी वालों ने?